इंग्लिश में जब बातचीत हो रही है और उसमें सवाल ना पूछा जाए तो इसके बिना तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें सवाल और जवाब दोनों होंगे, मतलब क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों रहेंगे। तो आंसर देना तो बहुत ईजी है। मैंने अगर आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आप बोल देंगे आई लिव इन पुणे। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये पूछने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, कौन सा WH वर्ड लगाओ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही WH वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसका हिंदी तो हम लोग देखेंगे ही, प्लस देखेंगे ये कहाँ और कैसे यूज होता है। आज के बाद क्वेश्चन पूछना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी हम क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कौन सा वर्ड लगा है, कौन सा WH वर्ड यहाँ पर आएगा, कौन सा टेंस होगा, ये सारा चीज़ें। और क्वेश्चन पूछने में हम लोग कन्फ्यूजन के कारण इतना लेट कर देते हैं कि सामने वाला तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ा ही नहीं रही हूँ बल्कि प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। मतलब पढ़ तो रहे हैं हम, साथ में साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोग देखेंगे। आप बस पेन कॉपी ले लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ताकि आप बार बार इसे रिवीजन कर सकें। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं WH वर्ड्स, या बोल सकते हैं WH फैमिली। चलिए देखते हैं कैसे यूज इसे करना है और कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला हमारा वर्ड है यहाँ पर व्हाट। देखिए व्हाट का मीनिंग क्या होता है, क्या, ये हम सभी जानते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या, इसे यूज कैसे करेंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में क्या आ रहा है आप वहां पर व्हाट यूज कर लेंगे। अब देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसे WH फैमिली या WH वर्ड्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन में जो ये WH वर्ड्स यूज होते हैं, इनमें W और H आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो साथ में हो या फिर ना हो। यहाँ पर देखिए सभी में आपको W और H वर्ड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी WH है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी W है और H है, इसलिए इनका नाम है WH वर्ड्स या WH फैमिली। काफ़ी सारे वर्ड्स है इसके अंदर, हम स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ड्स इसमें कवर करेंगे। चलिए तो व्हाट का देखते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस के बीच में क्या आता है, जैसे आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, तो जब भी क्या आता है हमें वहाँ पर व्हाट लगा देना होता है सबसे आगे। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो किसी भी टेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा लगता है वो रहता है WH। इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब लगानी होती है, देन ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा आप क्या करते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू डू। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। आप क्या बोलते हो, क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, आप क्या बोलते हो, आप बोलेंगे व्हाट डू यू स्पीक। व्हाट डू यू स्पीक, वर्ड का मीनिंग क्या है ना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने कौन सा बोला, लेकिन आप व्हाट यूज कर सकते हैं। अगर हमें पास्ट में बनाना हो कि आपने क्या लिखा, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम WH वर्ड लगा देंगे। देखिए सेंटेंस मैंने क्या बनाया, आपने क्या लिखा। अब देखिए क्या आया, आपने क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया, व्हाट। अब आप लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आपका सेंटेंस बन गया व्हाट डिड यू राइट, मतलब आपने क्या लिखा। ठीक है, अगर फ्यूचर रहेगा तो व्हाट विल यू राइट, मतलब आप क्या लिखोगे। आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक, व्हाट विल यू स्पीक। अब अगर हमें थर्ड पर्सन की बात करनी हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि वह क्या करता है, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा What does he do, मतलब वह क्या करता है, वह क्या बोलता है, तो सेंटेंस होगा What does he speak। तो what का मीनिंग होता है गाइस क्या। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है वेयर। बहुत आसान है। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। आप कहाँ हो, तो सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू। आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, मतलब ये WH वर्ड आपने ले लिया कहाँ के लिए, वेयर,
और कोई सा भी इसमें आपने स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे डिड में बनाना हो, विल में बनाना हो, इज एम आर में बनाना हो। जैसे आप कहाँ जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग, इसके लिए आपको टेंसेस का आना जरूरी है। आपने बोला आप कहाँ जा रहे हो तो सेंटेंस क्या बना, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ लिख रहे हो तो वेयर आर यू राइटिंग। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, ठीक है, वेयर विल यू गो। आप कहाँ हो, वेयर आर यू। वह कहाँ है तो सेंटेंस बनेगा वेयर इज ही। क्लियर। तो वेयर मतलब क्या होता है गाइस, कहाँ। वाई मतलब होता है क्यों। जब भी आपके सेंटेंसेस में आपको क्यों से क्वेश्चंस करने हो, आप सबसे पहले वाई लगा देंगे। जो भी आपका स्ट्रक्चर है आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे आपको बोलना हो आप क्यों आते हो यहाँ, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, वाई डू यू कम हियर। आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, वाई डू यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आते हो, आप क्यों इंग्लिश बोलते हो। तो देखिए ये हमने सबसे पहले लगा दिया वाई। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप क्यों पढ़ाई करते हो तो वाई डू यू स्टडी। आपको पास्ट सिंपल में बनाना हो कि आपने पढ़ाई क्यों की, आप वहाँ क्यों गए, आपने यहाँ क्यों लिखा, आपने क्यों उससे बातें की, तो आपने क्या किया, वाई लगा दिया एंड देन डिड में सेंटेंसेस बना दिए। जैसे आप वहाँ क्यों गए तो सेंटेंस बना वाई डिड यू गो देयर। अगर हमें बोलना वह वहाँ क्यों गया तो देखिए सेंटेंस बनेगा वाई डिड ही गो देयर, मतलब वह वहाँ क्यों गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ही लगा दिया क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में आ रहा है वह, ठीक है। ओके, तुम क्यों लिख रहे हो तो सेंटेंस वाई आर यू राइटिंग। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने ले लिया, तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग। कैसे हमारा नेक्स्ट यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है हु का मीनिंग होता है कौन। देखिए जब कौन लग जाता है तो फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने जो व्हाट, वेयर एंड वाई यूज किया, आपने इन तीनों के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। लेकिन जब हो आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आपको सब्जेक्ट की जगह हु लगा देना है। यहां पर डू डस नहीं आएगा हु वाले पैटर्न में। जैसे आपको बोलना हो कौन जाता है तो आप बोलेंगे हु गोज। कौन आता है हु कम्स, यहाँ पर हु लग जाएगा। कौन लिखता है हु राइट्स। कौन पढ़ाता है हु टीचेस। तो जब हमें सब्जेक्ट का पता करना हो कि कौन काम को करता है तो हु लगा देंगे। कौन गया, अब यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, तो हम बोलेंगे हु वेंट। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है V2। तो हमने सब्जेक्ट की जगह हु लगा दिया। कौन गया, हु वेंट। कौन आया, हु केम। किसने लिखा, हु रॉट। किसने पढ़ाया, हु टॉट। क्लियर। तो हु फिर हमने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया। बस प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आपको हु पैटर्न में डू एंड डस का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कौन आता है हु कम्स, कौन आया हु केम। लेकिन फ्यूचर में आप विल लगाएंगे, बाकी सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कैन में बनाना है कि कौन आ सकता है, तो आपका सेंटेंस बनेगा हु कैन कम। कौन आएगा, हु विल कम। कौन मेरे साथ बोलेगा, हु विल स्पीक विद मी। कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आपको हु के साथ डू एंड डस और डिड का यूज नहीं करना है, बाकी आप सभी में कर सकते हैं। कैसे हमारा नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है होम। होम का मीनिंग होता है किसे, ठीक है। जब भी आपके सेंटेंसेस में आ रहा है किसे, देखिए पहले ध्यान से समझिए इसको यूज कैसे करना है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने उससे पूछा आपने किसे देखा, किस व्यक्ति को देखा, आपने किसे देखा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा किसे आया सेंटेंस में, तो हमें क्या कर देना है, सबसे पहले होम लगा देना है। किसे देखा, पास्ट सिंपल टेंस, तो सेंटेंस क्या होगा, होम डिड यू सी। आपने किसे देखा या आप किससे मिले तो भी करेक्ट है। या फिर हमें बोलना हो आपने किसे इनवाइट किया, आपने किसे इनवाइट किया, किस व्यक्ति को इनवाइट किया, होम डिड यू इनवाइट। सेंटेंस बना होम डिड यू इनवाइट। फ्यूचर में बना लेते हैं, आप किसे इनवाइट करोगे, मतलब किस व्यक्ति को इनवाइट करोगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा होम विल यू इनवाइट। होम विल यू इनवाइट, आप किसे इनवाइट करोगे। होम का मीनिंग आपको ध्यान रख लेना है किसे। जैसे आप किसे जानते हो, मैंने क्या कहा, आप किसे जानते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, होम डू यू नो। होम डू यू नो, कोई भी टेंस हो सकता है। आप किसे बुला सकते हो,
whom can you call? वह किसे बुला सकता है, तो whom can he call? क्लियर। तो whom का मीनिंग क्या होता है, किसी भी टेंस का हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो, आपको whom लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है एंड वर्ब लगा देना है। गाइस हमारा नेक्स्ट WH वर्ड दिया है यहाँ पे whose। whose का मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसकी। ये पोजीशन को शो करता है, मतलब जब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु किसकी है, ठीक है। या फिर जैसे हिंदी में सेंटेंसेस बनते हैं कि यह पेन किसका है, वह मोबाइल किसका है, ठीक है, यह किसका लैपटॉप है। तो जब हम किसका, किसकी या फिर किसके बोलेंगे तो वहाँ पर whose लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा यह पेन किसका है, तो आप बोलेंगे whose pen is this। सेंटेंस बनेगा whose pen is this, यह पेन किसका है। या फिर आप किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, किसका मोबाइल, तो हम बोलेंगे whose मोबाइल। चलिए ऐसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। किसका मोबाइल तो क्या होगा, whose मोबाइल। किसका पेन, whose पेन। किसका लैपटॉप, whose लैपटॉप। किसका कॉन्टेक्ट नंबर, whose कॉन्टेक्ट नंबर। किसका वीडियो, whose वीडियो। बस इतना करके आपको जो स्ट्रक्चर है वो बना देना है। जैसे आपने कहा किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, तो सेंटेंस whose मोबाइल आर यू यूजिंग। या फिर आपके पास में किसका मोबाइल है, whose मोबाइल डू यू हैव। आपके पास किसका कॉन्टेक्ट नंबर है, whose कॉन्टेक्ट नंबर डू यू हैव। तो whose का मीनिंग क्या हुआ, किसका। जैसे वह किसका पेन ले रहा है या वह किसका पेन यूज कर रहा है, whose पेन इज ही यूजिंग, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में आता है किसका, किसकी या फिर किसके, तो आप वहां पर लगा देंगे whose। इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपको साथ में लगाना है, जैसे whose पेन, whose मोबाइल, whose लैपटॉप, लाइक दिस। अब यहाँ दिया हुआ है विच का मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चलना है। जैसे आपको बोलना हो कौन सा पेन, तो आप बोलेंगे विच पेन। कौन सी मूवी, विच मूवी। कौन सा मकान, विच हाउस। कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप। कौन सा सब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे विच सब्जेक्ट। बस फिर इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, या फिर आप कौन सी मूवी पसंद करते हो, तो आपका सेंटेंस बनेगा विच मूवी। देखिए मैंने क्या कहा, कौन सी मूवी, तो सेंटेंस क्या बना, विच मूवी, ठीक है। अब उसको हम टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, तो आप बोलेंगे विच मूवी डू यू लाइक। या फिर आपको कौन सा खाना पसंद है, विच फूड डू यू लाइक। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं कि आप कौन से गाने सुनते हो, मतलब नए पुराने, तो आप बोल सकते हैं विच सॉन्ग्स डू यू लिसन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, तो कौन सी भाषा, विच लैंग्वेज आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। तो सेंटेंस क्या बना, विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, ठीक है। गाइस हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट हमारे WH वर्ड पर, जो कि है व्हेन। काफ़ी इजी है। व्हेन का मीनिंग होता है कब। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम। आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक। आप कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट। ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। चलिए फ्यूचर में बना लेते हैं। आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। आप कब लिखोगे, व्हेन विल यू राइट। आप मेरी मदद कब करोगे, When will you help me? When will you help me? सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। आप कैसे हो, हाउ आर यू। सेम हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। जैसे आप कैसे यहाँ आते हो, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कैसे के लिए हम लोगों ने लगा दिया हाउ। हाउ डू यू कम हियर। आप यहाँ कैसे आते हो। आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आप पढ़ाई कैसे करते हो, हाउ डू यू स्टडी। या फिर आपने पढ़ाई कैसे की, तो भी हाउ डिड यू स्टडी। आप वहाँ कैसे गए, हाउ डिड यू गो देयर। आपने यहाँ वीडियो कैसे ढूंढा, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। या कैसे मिला आपको, तो हाउ डिड यू गेट दिस वीडियो। तो हाउ का मीनिंग क्या होता है गाइस, कैसे। हम इसे किसी भी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है
हाउ मेनी, जिसका मीनिंग होता है कितना, कितनी या फिर कितने। अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी भी दिया हुआ है, हाउ मच भी दिया है, एंड दोनों का मीनिंग होता है कितना, कितनी या फिर कितने। दोनों में डिफरेंस ये है कि आप जो हाउ मेनी का यूज करेंगे ये करेंगे विथ काउंटेबल नाउन, ओके। और जो हाउ मच है गाइस, इसका यूज आपको करना है अनकाउंटेबल नाउन। और स्टूडेंट्स अधिकतर इसमें गलती कर देते हैं, वो जो है चाहे नाउन काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल, वो क्या करते हैं मैनी का ही यूज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको हाउ मैनी लगाना है काउंटेबल के साथ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। और यहाँ पर जो हाउ मच, इसका यूज आपको करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, जब भी सेंटेंस में आ रहा है कितना, कितनी, कितने, मैंने आपसे पूछा आपने मेरे कितने वीडियोस देखे, कितने, हाउ मेनी। काउंटेबल है वीडियोस तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी। इनके साथ भी आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे आपको बोलना हो कितने वीडियोस, हाउ मेनी वीडियोस। कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। कितने पेन, तो हम बोल सकते हैं हाउ मेनी पेन्स। या फिर कितना नॉलेज, अब नॉलेज क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच नॉलेज। तो यहाँ पर हमने बोला हाउ मच नॉलेज मतलब कितना नॉलेज। कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितनी बॉटल्स, तो बॉटल्स क्या है, काउंटेबल, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी बॉटल्स। कितना समय, हाउ मच टाइम, क्योंकि समय क्या है, अनकाउंटेबल। अब देखते हैं इसको सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो। आप कितना पानी पी सकते हो, कितना पानी, तो सेंटेंस क्या बना, हाउ मच वाटर। आप पी सकते हो, कैन यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, आप कितना पानी पी सकते हो। आप कितनी रोटियां खा सकते हो, तो हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट। आप कितने सेंटेंसेस बनाओगे, हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू मेक। हमने क्या बोला, कितने सेंटेंसेस, हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू मेक। या फिर आपने कहा आप कितने पैसे कमाते हो, पैसे, मनी, अनकाउंटेबल, तो हम बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू अर्न, मतलब आप कितने पैसे कमाते हो, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में आ रहा है कितने या फिर कितने, तो आपको वहाँ पर हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ कर देना है। अगर और कोई एग्जांपल देखे तो मैंने आपसे कहा आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। आप कितना समय यहाँ रुकोगे, हाउ मच टाइम विल यू स्टे हियर। या फिर आपने कितनी किताबें पढ़ी, किताबें, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड। क्लियर। तो गाइस हाउ मेनी और हाउ मच का यूज होता है कितना या फिर कितने। तो ये काफ़ी बेसिक से WH वर्ड्स है। आप अगर चाहे तो इनमें काफ़ी सारे, ये जो यहाँ पर टेंसेस आपको दिख रहे हैं, इनमें आप सेंटेंसेस बनाइए, आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप मेरे साथ जब प्रैक्टिस करें तो आप इनको अच्छे से यूज़ कर पाए, इनको अच्छे से समझ पाए। कैसे, अगर इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, ताकि मैं आपको वो दोबारा से अपने नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर सकूँ। ये तो अभी मैंने कुछ ही बेसिक से WH वर्ड्स लिए हैं, अब इसके अलावा और भी है जो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाली हूँ। पहले आप इसे देखिए, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर हम देखने वाले हैं कुछ अलग तरह के WH वर्ड्स जो हम इजीली नहीं बना पाते हैं, जिनको समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। सो गाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।